क्या हुआ आप फिल कर दे बैच बैच को फिल करो बस क्लास इन टाइम 5 क्या है 4 यस गोलू यस गोलू कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गोलू कुमार रोल नंबर 11 आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी यस सर क्लास नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे सर बताइए गोलू तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ दादी जी डेट कर गई थी उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसी वजह से नहीं कर रहे थे। आप ठीक हैं आप ठीक हैं हाँ सर अब थोड़ा ठीक है। तो क्लासेस कीजिए कंटिन्यू ठीक है ओके सर। बोलो तो विनायक से मिलके या क्लास आते ही होंगे उससे हेल्प लेके जो चीजें वो पूरा कीजिए सारे कंटेंट उसके पास है ठीक है और कीजिए अच्छा रहेगा ठीक है सर यस विनायक बताइए सर 9 से 10 आप फ्री रहते हैं ना, तो इसी समय हम गए थे तो देखे कि आप है ही नहीं। 9 से 10 फ्री था आज से उसमें रूटीन लग गया मेरा अच्छा तो अभी तो रेगुलर आपका मैं बता दूं कि 9 से 10 10 से 11 11 से 12 12 से 1 इसके बाद 1 से 2 केवल खाली है फिर 2 से 3 फिर 4 से 5 5 से 6
तो 3 से 4 खाली है सर। हाँ 3 से 4 उसमें। अच्छा आप लोग उसमें फ्री रहते हैं क्या आप लोग? नहीं, हाँ 3 से 4 तो फ्री रहता है सर। तो कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ऐसा दिक्कत है तो मैं 3 से सर 4 कोई क्लास कर कहाँ रहा है सर जो कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दो बच्चे तो जुड़ते ही है बस। बात कर लीजिए, है ना? और कोई दिक्कत नहीं, यदि आप यहाँ रहते हैं यहीं पे मैं क्लास ले लिया करूंगा, कोई इशू नहीं। यस सर, 2 बजे तक तो क्लास रहता है अमित शुक्ला सर का। तो हम 3 से 4 यहीं पे क्लास ले लिया करें, कोई इशू नहीं। यस सर। ठीक है। यस तो सर। फिर भी क्लास जब कीजिए तो बाकी बच्चों से यदि आप लोग कोई ग्रुप हो तो उसमें कोऑर्डिनेट कर लीजिए। यस सर, हम कल कर लेंगे सर, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आते हैं ऑनलाइन दोनों को। कोऑर्डिनेट कर लीजिए तो हम 2 से 3 ले लेंगे, 3 से 4 ले लेंगे आप लोग क्लास, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है। यस सर। सो फिलहाल आप डाउट पूछिए, जो डाउट पूछना था आपको। सर वो इससे रिलेटेड नहीं था सर, वो दूसरा टॉपिक था, कुछ सब्जेक्ट ही दूसरा था। अच्छा प्रोजेक्ट। आपको कुछ टास्क दिया था, याद है? प्रोजेक्ट मल्टीपल डेटा सेट लेके हमने बोला था कंपेयर करने के लिए। कौन सा सर? मल्टीपल डेटा सेट लेने के बाद मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम पे ट्राई करने के लिए मैंने बोला था। सर वो नहीं किए सर। अच्छा ये बताओ कौन कौन सा एल्गोरिथम डिस्कस कर चुके हैं अभी? अभी तक सर KNN, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया? यस सर, एक छोड़ के बस, लीनियर रिग्रेशन वाला नहीं किया, बाकी सब कर लिया है। तो कोई डाउट नहीं है इसमें फिलहाल इस टॉपिक तक में? नो सर। ठीक है। तो बेसिकली अभी नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए, हो सकता है अगले बच्चे भी ज्वाइन करे कोई, है ना? तो अगले क्लास से यानी परसों से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो डाउट है या कुछ ऐसा आपने किया है तो शो कर सकते हैं। सर दूसरा चीज सर, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सर वही मतलब बना रहे हैं ना सर, तो उसमें होम पेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि किस तरीके से बनाए, उसको कैसा रखे सर। किसके हेल्प से बनाना चाहते हैं आप? HTML CSS यूज कर रहे हैं सर होम पेज पे। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट वेब डिजाइनिंग का है आपका? यस सर, ASP.NET का प्लेटफॉर्म है सर, और उसी पे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं सर, तो वही चीज पूछना है। अच्छा अच्छा, तो ASP.NET यूज कर रहे हैं? यस सर, बट फ्रंट एंड के लिए सर वही चीज यूज हो रहा है, HTML CSS का ही कोड उसमें भी यूज हो रहा है सर। तो आप .NET के थीम में कर रहे होंगे, आप HTML CSS यूज कर रहे होंगे? यस सर, विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं सर। उसमें क्या आपको चाहिए हेल्प? सर एक कोई जैसे है ना सर, कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में हमको एक आइकन चाहिए सर, जैसे कि कैसे होता नहीं है, यूजर का जो आइकन रहता है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। टेक्स्ट बॉक्स के आंसर आ जाए, मतलब उसको आप प्लेस होल्डर बोलते हैं ना उसको? नहीं सर, वो चीज नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि सर बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है ना सर, हाँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हमको एक यूजर, फॉन्ट ऑसम का होता है ना यूजर, फॉन्ट ऑसम सर आइकन के लिए, जैसे यूजर का आइकन जैसा रहता है, या की हो गया तो पासवर्ड के लिए की का सिंबल रहता है, तो वो अच्छा वो यस सर, तो वही उसको सर हमको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज करना है, वो चीज नहीं हो रहा है। उसको प्लेस होल्डर के अंदर कुछ उपाय देखिए, या तो बगल में लेबल बना के कहीं बगल में यूज कर दीजिए, तो क्या इशू है? इसके बगल में जहाँ पे इनपुट करते हैं ना, यस सर। बगल में यूज कर दीजिए उसको, टेक्स्ट बॉक्स के बगल में। ठीक है। यस सर। उसके जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपका जहाँ स्टार्ट होता है उसके पहले यूज कर लीजिए या बाद में यूज कर लीजिए। ओके। या फिर यदि आप सिंपल टेक्स्ट यूज करना है तो लेबल यूज कर सकते हैं। समझे? यस और सर। कोई डाउट? नहीं सर, वही पूछना। अच्छा ये बताओ मुझे एक क्वेश्चन कि जो एक्यूरेसी जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, कौन सा एक्यूरेसी के लिए फॉर्मूला यूज किया था? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में सर एक्यूरेसी। निकाला था ना हम लोगों ने? यस सर, तो एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर का यूज करते हैं सर वहाँ पे। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी निकालने के लिए वो यूज करते हैं, और रिलेशन में क्या यूज करते हैं? सर रिग्रेशन वाला एल्गोरिदम अभी लीनियर रिग्रेशन वाला है सर। हाँ लीनियर रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं।
यस बताइए। नहीं याद आ रहा सर। सो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग जो इक्वेशन निकाल रहे थे R2 स्कोर की हेल्प से, याद है? यस सर, R2 स्कोर। R2 स्कोर की हेल्प से, और उसमें क्लासिफिकेशन में क्या यूज किया था हमने? एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। हाँ, तो हमें डिफरेंस बताओगे? यस या नो? क्योंकि देखो केवल पढ़ने से नहीं होगा, कुछ चीजों को समझना भी पड़ेगा। R2 स्कोर हम लोग लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ एक चीज, हमने ट्रेंड स्प्लिट फंक्शन यूज किया था, याद है? यस सर। तो क्लासिफिकेशन में हमने उसमें स्ट्रेटिफाइड y यूज किया था, इक्वल टू y यूज किया था, याद है? यस सर। और इसमें हमने स्ट्रेटिफाइड लीनियर रिग्रेशन में यूज नहीं किया था, क्यों नहीं यूज किया था, तो बताओगे? सर लीनियर रिग्रेशन वाला हम इम्प्लीमेंट नहीं किया है सर। कोड है तुम्हारे पास, ट्राई नहीं किया? लीनियर रिग्रेशन का सर आप भेजे नहीं है शायद। अब ट्राई कीजिए ना, इसमें भेजना क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ट्राई कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए उसको। परमिशन दीजिए सर। देखिए स्ट्रक्चर या तरीका सब में सेम है ना? यस सर। नाम मैंने दे दिया। यस सर, एक सेकंड। गोलू आप एक बार जो है यदि समय मिले आप सारे वीडियोस को एक बार देखिएगा, है ना, और रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। यस सर, यस सर। बहुत सारा क्लास आपका छूटा हुआ है, डोंट वरी, फिर भी अगले क्लास में, इसीलिए अभी क्लास स्टार्ट नहीं करा नया टॉपिक, मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँ ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो तो उनका छूटे ना, इसीलिए, ठीक है? लेकिन हाँ क्लास कीजिए ताकि कुछ ना कुछ तभी समझ में आएगा, छोड़ दोगे तो सर जो मतलब ग्रुप में सर जो डेटा सेट भेजे हुए हैं तो वो सब सर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। क्या चाहिए? डाउनलोड नहीं हो पा रहा है डेटा सेट जो सेंड किए हुए हैं ना सर आप एक्चुअली ग्रुप में। डिलीट हो गया होगा या डिलीट कर दिया गया, आप ये विनायक से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। एक काम करो विनायक, एक काम करो, एक एक और तरीका है, जैसे कि अभी बगल में सर्च करोगे, हाँ यहाँ पे लिखो UCI रिपोजिटरी, लिखो UCI, जैसे डेटा सेट हम लोग वहां से लाते हैं ना, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ ये जो है UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, जो है UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है ना, हाँ उस पर क्लिक करो, डेटा सेट पे क्लिक करो, यहाँ से भी आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। विजिबल है आपको, देखिए। यस सर। और जस्ट 1 मिनट आप इसमें नीचे थोड़ा स्लाइड कीजिए। एक काम कीजिए, बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, डेटा सेट पे क्लिक कीजिए, डेटा सेट जो है यहाँ पे, हाँ हाँ अभी ठीक दिख रहा है सर। इसमें से देखिए रिग्रेशन वाला कोई ढूंढिए, रिग्रेशन वाला कोई डिफॉल्ट टास्क में रिग्रेशन दिया होगा, देखिए यहाँ पे। यस सर, एक दिखा यहाँ पे। कौन सा? ऑटोमोबाइल। और क्या है? ऑटो MPG। और कोई है आपका? देखिए यस सर, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, और देखिए नीचे, सोलर फ्लेयर। ऊपर ही चेक कीजिए, ऊपर ही चेक कीजिए, ऊपर ही जो था ऊपर से ले लीजिए, सर्वर भी था एक साथ। ऊपर ही से सबसे ऊपर से लीजिए सर एक यहाँ पे सर्वो है कोई सर? सर्वो नहीं, वो क्लासिफिकेशन है। तो कौन ले ले सर? कंप्यूटर हार्डवेयर ले लीजिए, थोड़ा सा पहले ही देखिए, कुछ इसके बाद जानकारी चाहिए ना आपको, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इंस्टांस 209 कंप्यूटर के बारे में है, इंटीजर है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 9 है, डेट इतना है, मिसिंग वैल्यूज नो, नंबर ऑफ वेरिएट्स इतना। सर एक एक कहीं पे फैक्ट पढ़ रहे थे सर, हाँ। तो
सुनने में आया था सर कि कोई बच्चा था वो सर कॉलीफ्लावर या किसी का सर फोटो क्लिक कर रहा था सिर्फ, वो हाँ। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को कलेक्ट किया था उसके फोटो का सर, उसके डेटा सेट को सर खरीदा गया बहुत ज्यादा पैसा दे करके। पॉली का क्या, जिसका पॉली? कॉलीफ्लावर शायद सर, या कुछ होता है ना सर। बिल्कुल। अरे आप भी चाहो तो डेटा सेट बना सकते हो, पता है। आप भी यदि जैसे इस सब डेटा सेट जो इमेज क्लासिफिकेशन, फ्लावर क्लासिफिकेशन, लीफ क्लासिफिकेशन, उसमें यूज होता है। इवन यस मैंने भी देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने डेटा सेट खुद से बनाया था, अभी बना भी रहे हैं वो बहुत सारे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भी जो थोड़ा सीख जाओगे ना मशीन लर्निंग, तो खुद से भी डेटा सेट बना सकते हो। यस सर। जिसे इमेज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप जैसे क्या, लीफ क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें ऊपर थोड़ा जाइए, ऊपर डेटा या लिखा डेटा सेट डिस्क्रिप्शन लिखा, उस पर क्लिक कीजिए थोड़ा। ये डेटा सेट के बारे में बताएगा, ये डेटा सेट किस बारे में है ना। क्लिक किया आपने? डाउनलोड हो गया क्या? अच्छा, डेटा फोल्डर पे जाइए, वहाँ डेटा फोल्डर पे बगल में, हाँ, क्लिक कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए डेटा वाला पार्ट कीजिएगा, डेटा, हाँ उसको। आ गया सर। ठीक है, इसको लोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लिया? Just 1 minute। यस, डाउनलोड कर लिया आपने? ओपन नहीं हो रहा है सर। कैसे ओपन कर, हाँ, एक मिनट। शो इन फोल्डर पहले जाओ, शो इन फोल्डर। यस सर। हाँ, उसको राइट क्लिक कीजिए आप, ओपन विथ कीजिए, तो ये एडिट विथ नोटपैड, नोटपैड करके देखिए। दिख रहा है कुछ? इस फॉर्म में आपका डेटा सेट है ना। मतलब इस वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ भी नो आप बहुत सा डेटा सेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको।
इसको लोड कीजिए आप उसमें, पहले तो फाइल सेक्शन में ले जाइए इसको। फाइल सेक्शन में ले जाइए इसको। सर क्या करने बोले सर, समझ में नहीं। हो गया, उसको लोड कीजिए पहले, जो डेटा सेट आपने किया ना डेटा फाइल, उसको लोड कर दीजिए। तो सर लोड कैसे होगा सर? पहले तो फाइल सेक्शन में ले जाइए उसको। फाइल फाइल सेक्शन ले गए, फाइल सेक्शन में। सर यहाँ कहाँ ऑप्शन आ रहा है? अरे यहाँ से नहीं जाएगा ना, एक एक मिनट, पहले जाओ उस पर, फाइल सेक्शन में जाओ। यस सर। आप यहाँ वहां पे नहीं, वहां नहीं जाना, एक मिनट, बैक बैक कीजिए, वही बैक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपलोड सेक्शन है, यहाँ पे अपलोड पे जाइए। कहाँ पे सर? ये है ना पहला वाला अपलोड ही है ना, फाइल में पहला वाला जो है वो पहला वाला, उस पे ये वाला सर? हाँ। और उसमें जाइए, सिलेक्ट कीजिए उसको। एक सेकंड सर, ये वाला। ओके कीजिए। अब आ गया सर। यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट पांडास स्पिरिट। यस सर। हो गया। उसके बाद इसमें आप लिखिए, नीचे एक बनाइए वेरिएबल, डेटा फ्रेम ले ले सर। हाँ डेटा फ्रेम। रेडिएट सीएसवी होता है ना, सीएसवी यूज करना, सीएसवी फंक्शन। तो सर क्या करें? पीडी डॉट रीड सीएसवी जानते हैं? रीड सीएसवी, और यहाँ से पाथ कॉपी कर लेंगे ना सर? हाँ पाथ कॉपी कर लीजिए। सर रीड सीएसवी का कुछ एरर थ्रो कर रहा है। रीड सीएसवी गलत लिखा है ना आपने, रीड सीएसवी में अंडरस्कोर होता है ना, भूल गए लगता है आप ही। सर हम ये इस तरीके से पहली बार कर रहे हैं एक्चुअल में, इससे पहले हम सब डेटा से डायरेक्टली इंपोर्ट ये करते हो गया ना, आप उसको प्रिंट कर लीजिए आप। हैं। यस सर, आ गया। हो गया। इसको भी बांट देते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में सर। बिल्कुल। तो पहले तो इंपोर्ट ही कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर है ना सर? हाँ। और एक्यूरेसी फाइंड कर। मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, आई थिंक मॉडल सिलेक्शन के अंदर है। अच्छा ये सर, उसके अंदर सर एक्यूरेसी अंडर स्कोर होगा। हाँ। और सर इसका एक और है ना वो वाला, जो अभी आप बोले एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए, वो मैट्रिक्स ही के अंदर है सर? मैट्रिक्स, हाँ एक्यूरेसी इसी के अंदर है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी यूज नहीं करें। हाँ मैट्रिक मॉडल के मैट्रिक्स के अंदर ही है। R2S को R2 अंडर स्कोर, यस सर। रन कीजिए उसको। फिर इसको बांट देते हैं। तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा एक काम कीजिए आप, थोड़ा ऊपर जो है थर्ड नंबर है ना, 3 नंबर पे जाइए, एक नया सेक्शन लीजिए, कोड सेक्शन लीजिए। इसी यहाँ पे सर डेटा फ्रेम प्रिंट कराने के बाद उसके ऊपर वाले, हाँ वहां पे लीजिए सेक्शन। हाँ यहाँ पे डालिए आप डेटा, क्या नाम दिया, डेटा सेट ना, डेटा फ्रेम नाम दिया आपने। यस सर। देखो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स लिखिए, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स।
कॉलम। उसमें ऐड कर सकते हैं आप कॉलम्स का नाम क्या कर सकते हैं उसमें ऐड। अभी शो नहीं कर रहा होगा, देखिएगा आप और शो नहीं कर रहा होगा, देखिएगा आप शो कर रहा है क्या? रन करा है सर। नहीं, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, जरूरत नहीं है उसका। आप क्या करें सर? हाँ, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। डेटा फ्रेम है ना, तो ऐसे नहीं, पहले तो इनपुट को अलग करोगे, आउटपुट को अलग करोगे ना पहले। कैसे करोगे डेटा फ्रेम को, कैसे करते हो जाएगा सर, हो जाएगा। डेटा इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट डेटा हो जाएगा। एक्स वाई में कर ले क्या सर, सबसे बढ़िया। एक्स वाई में ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे नहीं लगता ऐसे ऐसे करना। ये डेटा फ्रेम है, ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा फ्रेम है। तो सर यहाँ करके पे देखिए, करके देखिए आप। सर समझ गए सर, इसको ड्रॉप कर देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर इसको करना पड़ेगा डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन। और सर इसके बाद कॉलम्स इक्वल टू यहाँ तो एक्सिस 1 ना जाएगा सर कॉलम के लिए। कॉलम किस कॉलम को करो सर, नाम या सिंपल ऐसे करो ना, माइनस वाला जो मैंने बताया था आपको लास्ट से। मतलब क्या करे सर यहाँ पे? पिछला प्रोग्राम है आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला सर? कोई भी प्रोग्राम निकाल जिसमें मैंने ऐसे बताया था आप लोगों को, देखिए वहां पे कैसे करते। इसमें नहीं होगा सर। या फिर आईलॉग के थ्रू भी कर सकते हैं आप। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, काटिए उसको। हाँ लिखिए, x इक्वल्स टू डॉट आई डेटा फ्रेम डॉट ILOC ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको जरूरत नहीं है, छोटी वाली की जरूरत नहीं। और इसमें लिखिए कॉलन 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 सिंपल, कॉलम नहीं कॉलन, कॉमा कॉलन माइनस, फिर से कॉलम दीजिए -1। हाँ, अब इसमें लिखिए y, सिमिलरली लिखिए y में भी सेम लिखिए। सर इसमें तो सिर्फ -1 लिख देंगे क्योंकि लास्ट ही कॉलम का ना वैल्यू चाहिए इसमें। हाँ, तो वैसे नहीं, वहां ड्रॉप नहीं कर रहे हैं आप। तो यहाँ क्या करेंगे सर? कितने पहले तो कितने कॉलम्स पे आपने देखे थे ना, याद है? 10 कॉलम्स है सर। क्या चीज? 10 कॉलम्स है सर। हाँ हाँ, एक मिनट देखिए, कितने कॉलम्स देखिए, 1 10 कॉलम्स है, तो आपको कौन सा चाहिए? 10वां कॉलम। तो आप वहां पे क्या लिखोगे?
9 लिखेंगे सर। 9 लिखोगे, ऐसे कॉलम कॉमा 9, ऐसे कॉलम कॉमा 9। प्रिंट भी करा ले क्या सर फिर? या केवल माइनस, हाँ वो देखिए करके। देखिए आया, ये क्या क्या हो गया आपका? देखिए तो सब में आया, सेम से चेक कीजिए पहले कितने कॉलम से ऊपर में है। 1 9, नीचे वाले का कितना है देखिए। सर 208 है तो इसमें भी है रोज। रोज तो होंगे ही ना दोनों में, है ना? 2 कॉलम है ना सर इसमें, मतलब वही एक ही कॉलम है लास्ट वाला, ये तो नंबरिंग के लिए 0 ये सब। तो ठीक ही है सर, ये तो ब्रेक हो गया। ठीक है, चलिए अब उसको यूज कीजिए, एक्स वाई को ब्रेक कीजिए फिर। सर इसमें स्ट्रैटिफाई नहीं देंगे ना? नहीं इसमें नहीं देंगे, रिग्रेशन वाला है ना ये। यस सर। बस टेस्ट साइज दे दीजिए। छोड़ देना सर अब। ठीक है। सर स्ट्रैटिफाई करता क्या एक्चुअली? देखिए एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड को यूज हम लोग करते हैं लेवल डेटा। लेवल मतलब क्या, जब वो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या, वहां पे आप बताना चाहिए रैंडमाइज जो कर रहे हैं कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो कहता है कि जो लेवल है 0 1 उसके बेस पे स्ट्रेटिफाइड कीजिए, उसके बेस पे आप रैंडमाइज कीजिए, दैट इज। यहाँ पे तो कोई लेवल ही है ना, वहां पे तो क्लासेस होते हैं तब ना। तो ऐसा हो कि सारा क्लास एक में नहीं आए, ये कहना चाहता है। तो बट यहाँ पे तो कोई क्लासेस नहीं है, यहाँ तो जब क्लास ही नहीं है, सब वैल्यू अलग अलग आएंगे आपको। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड किस बेसिस पे करेंगे, है ना? यस सर। और सर अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ नहीं इसमें नहीं, हाँ, लीनियर। लीनियर मॉडल लिखते हैं। फिर कौन सा लिया है यहाँ पे, कौन सा ये क्या है, डेटा सेट कौन सा लिया था? कंप्यूटर हार्डवेयर से। सर लीनियर रिग्रेशन नहीं है क्या इसमें, कुछ और नाम का है? लीनियर रिग्रेशन ही है, लीनियर मॉडल लिखा ना आपने, क्या कह रहा है देखिए पढ़ो पहले क्या कह रहा है। पैकेज का नाम आपने गलत लिख दिया है, sklearn.linear मॉडल। तो लीनियर में एल, लीनियर के लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन में स्पेस आई थिंक नहीं है मेरे हिसाब से। सही है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाइए। उसमें से पहला वाला जो है उसको आप हटा सकते हैं। पहला वाला डेटा देखिएगा क्या था, याद है? स्ट्रिंग में था। ठीक है सर। पहला वाला डेटा स्ट्रिंग में था, याद है आपको? यस सर। उसको हटा दीजिए।
इस तरीके से हटेगा सर? रिमूव कर दीजिए पहले वाला ड्रॉप, या उसी तरीके से। सर एक्सिस 1 देंगे ना इसमें, हाँ एक्सेस 1 दीजिए। एंड कॉलम सर 0। हाँ कॉलम को 0 करके देखिए। नहीं हो रहा सर। 0 या इंडेक्स 0 करके देखिए, तो इंडेक्स इक्वल टू 0 हो गया। अभी भी तो ये वाला फील्ड है ही सर। तो आई थिंक आपने दूसरा किया होगा इसे। हाँ तो आप उसको फिर स्टोर करोगे ना एक्सटेंड में, फिर से समझ में आया कुछ? यस सर, यस सर। ड्रॉप करने के बाद उसको स्टोर करोगे ना। एक्सटेंड इक्वल टू एक्सटेंड। अभी तो रन कर गया था सर, अभी क्या हो गया इसको? ड्रॉप फिर हो गए। तो कट कर दिया उसको। सर वो गलती से वो सोच रहे थे वो वाला डिलीट करने, हो गया वो वाला सर। कीजिए उसको ठीक से। सर यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं ना इसको, हाँ वहीं पे कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। या यही एक्स को ही कर देते हैं सर पहले। जहाँ पे आई लॉक दिए हैं ना आप, एक्स जहाँ पे, वहीं पे आप जो कॉलम दिए हैं वहीं पे ठीक कर दीजिए उसको। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, लिखिए ड्रॉप जो लिखे हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 1 लिखिए और कॉलम्स इक्वल्स टू लिखिए। कॉलम्स इक्वल्स हो गया क्या? नहीं सर, उसमें शो कर ही रहा है अभी तक। कॉलम्स इक्वल्स टू लिखिए। डीएफ डॉट, डेटा फ्रेम लिया ना, डेटा फ्रेम लिखिए, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, कॉलम्स और ब्रैकेट में लिखिए 0, ब्रैकेट में लिखिए 0, ये ब्रैकेट है 0। ठीक है, हो गया, वही हटा सर। हट गया। यस सर। अब उसको देखिए। क्या कह रहा है यहाँ पे?
किस जगह पे कह रहा है, और भी कहीं स्ट्रिंग है क्या, देखिए। फिर तो आपने किया ही है ना, उसी को रन कीजिए। सेकंड वाले को बनाना पड़ेगा आपको, देख रहे हैं। पूरा रन कीजिए ना, फिर वहां से पूरा करना पड़ेगा ना आपको। देखिए वाई ट्रू नहीं, वाई प्रेडिक्ट लिखेंगे, वाई प्रेडिक्ट, प्री लिखिए उसको। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, R2S को, याद है। पहले वाई ट्रू, तो वाई ट्रू के जगह पर क्या वाई टेस्ट लिखोगे, कॉमा कितना हुआ, 81% का एक्यूरेसी है ठीक है। सर। तो एक चीज और आपको समझ में आया कैसे हम वहां से करते हैं सब कुछ तरीका। यस सर। तो और भी आपको डेटा से चाहिए तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नो सर। स्टॉप कीजिए और ऐसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे डेटा सेट को लेकर ट्राई करते रहिएगा आपको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लीजिए बाकी बच्चों से भी, है ना। यस सर, हम बात कर लेंगे सर। दो ही बच्चे हैं तो आप उन दोनों का रोल नंबर भेज दीजिए, बच्चे बना दो। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट। नो सर। देखिए तरीका सब में सेम है ना। यस सर। सिमिलरली जैसे वहां यूज करते हैं वैसे यहाँ भी यूज करते हैं, सारा सिस्टम सही है, सब में चेन स्प्लिट यूज करते हैं। देखिए अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं ले जा रहा हूँ, रीजन ये है कि अभी आपको समझना है कि एल्गोरिथम कैसे करते हैं, बाद में बताएंगे कैसे उसका एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, क्या क्या और भी तरीका हो सकता है ना। जैसे चेन Yes, स्प्लिट में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो बहुत सारे मेथड जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। गोलू। Yes. गोलू। यस सर, बोलिए ना। हाँ आप भी थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट कर लीजिए, है ना। यस। और ट्राई कीजिए, यस सर। ठीक है। ठीक है आइकन। सर। हाँ और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। नहीं सर, वीडियो सर अपलोड कर दीजिएगा। अब वीडियो तो पुराना वाला अपलोडेड है, उस पे आप देख लीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा विनायक उनको, ठीक है। Yes sir. सर समझ में नहीं आ रहा। और बाकी वीडियो जो है एक्चुअली अभी बीच में कुछ इशू चल रहा है अभी साइट पे, आई थिंक यूट्यूब पे, तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। बाकी सारा प्रीवियस वाला होगा, जितना आपका काम था उतना हो जाएगा, ठीक है। Thank you sir. ठीक है। थैंक यू सर।